नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर और मैं हूं रामरूप शर्मा। तो बच्चों, आपको ये तो पता ही है कि जेएससी दिल्ली का जो ब्राउचर है वो आ चुका है। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए फीस का क्राइटेरिया बता रहा हूँ। जो आपका डीटीयू कॉलेज है या एनएसयूटी कॉलेज है या डीएसईयू कॉलेज है या ट्रिपल आईटी डी कॉलेज है या आईजीडीटीयू डब्ल्यू कॉलेज है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ में जुड़ जाइएगा और मैं फिर यहाँ पर डिटेल बताने जा रहा हूँ। उस डिटेल को आप अच्छे तरीके से समझ लें। उस डिटेल को आप अच्छे तरीके से समझ लें। पहली बात तो आप ये ज़रूर समझिएगा, पहली बात तो आप ये ज़रूर समझें कि जो आपके लिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1500 रुपीज़ है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी है 1500 रुपीज़। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझ लें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बच्चों आप लोगों के लिए ये कि जो रजिस्ट्रेशन है वो आज यानी कि 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और फ्रॉम 6 PM, 25 तारीख यानी कि आज, और फ्रॉम 6 PM मतलब शाम को 6 बजे से, ठीक है ना। लास्ट डेट जो होगी वो 25 जून होगी बच्चों। लास्ट डेट जो होगी वो 25 जून होगी। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग will be start from 25th of May 2023 Thursday from 6 PM, है ना। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब 3 पार्ट होंगे बच्चों। पहला होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग, दूसरा होगा रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट एंड चॉइस, और ये आपका 25 जून 2023 तक संडे तक चलेगा, रात को 11:59 पर, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ सीट यहाँ पर है आपके लिए बहुत सारी, जो भी है अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं इसमें आपको बताना चाह रहा था कि फीस का क्या स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। फीस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी मेरे साथ में आप लोग जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों को भी जोड़ लें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो फीस स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर जेएसी दिल्ली में पूरा का पूरा बताना चाहता हूँ और वो बताना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो फीस स्ट्रक्चर के लिए हम चलते हैं भाई डायरेक्टली 75 पेज पर, और उसके साथ साथ मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा बच्चों, है ना। पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं यहाँ पर फॉर्मेट भी बता देता हूं, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। देखें बच्चे, फॉर्मेट देख लीजिएगा आप एक बारी आप फॉर्मेट यहाँ पर जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। ये फॉर्मेट है आपका एलिजिबिलिटी, ये बोनस पॉइंट का है, और फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बच्चों। ये जो फॉर्मेट है वो है आपका सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्मेट इस तरीके का होना चाहिए बच्चों, है ना। उसके साथ साथ जो है ये है आपका पीडी का फॉर्मेट है, तो ये इस तरीके का होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है अगर डिजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका अलग होना चाहिए। ये है आपका मेडिकल अथॉरिटी से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ डिजेबिलिटी के बाद में जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप देख लें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत सिंपल सा है ना। आप अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे लगाएंगे, अपना नाम भर देंगे, फादर का नाम भर देंगे, और कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो वो भर देंगे, कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे, डेट हो जाएगा और प्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर स्टैंप और साइन आप लोग करा लेंगे मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ में आपके लिए मैं
फॉर्मेट लेके आया हूँ यहाँ पर CW कैटेगरी का, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम चलते हैं अगले फॉर्मेट की तरफ। ये फीस का स्ट्रक्चर बच्चों आप लोग ठीक तरीके से देख लीजिएगा। ये है फी स्ट्रक्चर, और फी स्ट्रक्चर देख लें। बीटेक NSUT में अगर आप लेना चाहते हैं तो 95,000 रुपीज़ है NSUT की फीस का एडमिशन फीस जो है, यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो 95,000 रुपीज़ है। और बचे हुए 1,34,000 आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पर ही देने होंगे। DTU की भी जो फीस है वो बिल्कुल सेम है, 2,29,000 रुपये टोटल फीस है। 95,000 रुपीज़ आपको सीट अलॉट होने पर देने पड़ेंगे, और बची हुई जो 1,34,000 रुपये फीस है 1,34,000 रुपीज़ वो देनी पड़ेगी कॉलेज में जाके, ठीक है ना। IGDTU की जो फीस है, सीट एक्सेप्टेंस फीस 95,000 रुपीज़ है, और 37,500 रुपीज़ फीस है आपकी बची हुई बाद में जो देनी पड़ेगी। IIT डी की जो फीस है 4,50,000 है 1 ईयर के लिए बच्चों, 2 सेमेस्टर के लिए है। 95,000 रुपीज़ आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, 1,42,000 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, है ना। और उसके साथ साथ में है 2,25,000 रुपीज़ पेड बिफोर स्टार्ट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। DSU की जो फीस है वो थोड़ी कम है बच्चों, वो है आपकी टोटल 1,10,000 रुपये। वो फीस है आपकी 1,10,000 रुपये, ठीक है ना। 1,10,000 रुपये फीस है, 1,10,880 रुपये फीस है, ठीक है ना। और दूसरी कट ये है SC ST और PD कैटेगरी के लिए 95 आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, और 15,000 आपको बाद में देना पड़ेगा, या 31,000 आपको बाद में देना पड़ेगा। ये देख लें बच्चों, फी फॉर NSUT फॉर रिमेनिंग 3 ईयर ऑफ BTech एंड रिमेनिंग 4 ईयर ऑफ BR प्रोग्राम के लिए। देखें जरा, BTech के लिए 2,40,000 रुपये आपकी सेकंड ईयर की हो जाएगी, पहले ही बता दिया गया है। 2,50,000 रुपये थर्ड ईयर की हो जाएगी, और 2,70,000 रुपये फोर्थ ईयर की हो जाएगी, है ना। फिफ्थ ईयर की आपको ज़रूरत नहीं है, BR में फिफ्थ ईयर की आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है 2,36,000 रुपये, 2,40,000 रुपये, और 2 लाख है आपका यहाँ पर 66,000 रुपये, ये फीस है आपकी यहाँ पर। तो ये फीस का स्ट्रक्चर है। कोई और डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा बच्चों। DSU की भी फीस अलग है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि आपके जो सर्टिफिकेट है उनका CW का कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का कैसा फॉर्मेट आपका होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन यानी कि PD कैटेगरी का कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, और उसके साथ साथ डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, और उसके साथ साथ OBC कैटेगरी का कैसा होना चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय बाय।